शायद तुम्हें ये बात पता होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अब हम सब जिस बंदे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में ना जानना तो ये गुनाह होगा ना। तो देखो यार, हमारा इताची उचिया, इस भाई के इस बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इनकी लाइफ में इतनी सारी घटनाएं हुई है कि खुद एनिमे के अंदर वाले लोगों को पता नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता इसे। लेकिन वही हम जैसे लोग जो इताची को अपना आइडियल मानते हैं, हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं, उसको तो कोई रत्ती भर भी इज्जत नहीं देता। जैसे जैसे एनिमे की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे एनिमे इंडस्ट्री के अंदर कुछ पिकाचू ऑडियंस भी मौजूद हो रहे हैं धीरे धीरे, और इसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिसके वजह से एनिमे वर्स में कुछ क्रिंज ऑडियंस बन रही है। अब उन लोगों को कौन ही बताया कि इताची कौन है। अब उन्हें क्या पता कि असली छिछोड़ापंती किसे कहते हैं। अब उन्हें क्या पता कि असली पागलपन और असली जिद क्या होती है। खैर, अगर वो लोग ऐसे भी ना समझते हैं तो हम क्या करेंगे। सासकी तो है ना, उसकी नफरत ही काफी होगी। लेकिन फिर याद आ जाता है, अरे यार, अपने हीरो में ये बात नहीं है ना। हमारा हीरो तो वो है जो सब कुछ सहन करने के बावजूद भी मुस्कुराया। हमारा हीरो तो वही है जो अपने हाथों से अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। ना ही अपने पूरे क्लैन को देखा, ना ही अपने प्यार को, ना ही अपने मम्मी पापा को। उसने देखा तो सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई को देखा, और आगे चल के वही छोटा भाई के हाथों मारा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा कि जब उन्हें पता चला कि ये सब कुछ उसका शुरू से ही प्लान था। इताची ने अपने क्लैन के साथ गद्दारी नहीं की, बल्कि उसने अपने विलेज के साथ अपनी वफादारी की। तुम लोगों ने वो वाली कहावत तो जरूर से सुनी होगी, 1000 गुनाहगार बच जाए तो ठीक है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस बात से इताची उचिहा के पेरेंट्स भी राजी थे, यहाँ तक के फुगाकू उचिहा जो पूरे लीफ विलेज के खिलाफ थे वो भी इस बात से राजी थे। तो फिर भी तुम्हें लग रहा होगा कि इताची को इतना ज्यादा बुरा कैसे बना दिया गया, क्योंकि एक और कहावत है जो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताई है, और ये हमारे हीरो ने खुद ही कहा है, तुम मेरे बारे में उतना ही जानते हो जितना कि मैंने तुम्हें बता रखा है। तो देखियो, और मैं बढ़ता हूँ अपने असली सच्चाई की ओर, ठीक है, जिसने अपने ऊपर अपना पूरा बोझ ले लिया, अपने क्लैन को खत्म कर दिया। जो बंदा सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में एम्बू ब्लैक ऑफ का चीफ बन गया था, जिस एम्बू में जाने के लिए यहाँ तक माइट गया तक को रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें वो बंदा 11 साल की एज में एंटर किया था। जहाँ पर माइट गया के होश उड़ गया था, उस बंदे के काम को देखकर वहीं काकाशी हटा के मुस्कुरा रहा था। और एक ऐसा फाउंडेशन जिसमें का हर एक स्नोबी किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं है, जिसके अंदर एक इमोशन का कतरा भी नहीं होता। खुद उसका लीडर डांजो तक की उससे फटती थी। इताची उचिहा जिस बंदे को अपना बड़ा भाई मानता था, उसकी आंख निकालने के बाद जब इताची को पता चला, तो तुम सोच भी नहीं सकते उस बंदे को कितना ज्यादा हॉट हुआ था। लेकिन वो बंदा इतना शांत रहा कि उसने कभी किसी को आवाज तक नहीं लगने दी, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे राज दफन थे कि अगर गलती से एक भी बाहर आ जाए तो सुनामी आ जाती। और इताची इतना ज्यादा समझदार था कि उसने अपनी मुंह तक नहीं खोला। अब जरा तुम खुद ही सोच रहे हो, 11 साल की एज में एम्बू ब्लैक ऑफ का चीफ बन जाना, 13 साल की उम्र में उसी एम्बू ब्लैक ऑफ के चीफ की कमांड संभाल लेना, सिर्फ 13 साल की उम्र में ही एक ऐसे फाउंडेशन के लीडर को हिला देना जिसके अंदर इमोशन नाम की एक चीज तक ना हो, वो भी उस हाल में जिस हाल में उसके अंदर की जीने की सारी इच्छाएं मर चुकी। फिर भी वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा था कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और असली सदमा तो तब लगा जब लोगों ने देखा फोर्थ हुकागे मिनाटो नामी का जिस ओबितो उचिहा को मादरा समझकर पीटे गए, उस ओबितो उचिहा की भी फटी रहती थी इताची को देखकर। और ये इताची के अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद की नहीं बल्कि पहले की कहानी है। बात की बात करें तो इताची तब तक जिंदा था जब तक विलेज पर किसी ने अटैक भी नहीं किया। यहाँ तक कि डांजो अगर चाहता तो वो आसानी से सासकी का दोनों शारिंगान निकाल सकता था। ओबितो चाहता तो वो इजीली नारुतो के अंदर के 9 टेल जिंचुरिको ले सकता था, क्योंकि तब तो ना ही इताची उचिहा विलेज में था और ना ही मास्टर जिराया। और यहाँ तक इन सबको संभाल सके इसके लिए थॉर्ड होकागे भी काफी बूढ़े हो चुका था। अब जरा तुम खुद ही सोच सकते हो, एक नौसिखिया जो इन सबको अकेले पेलने के दम रखता, उस बंदे के आगे किसी का टिकना नामुमकिन है। और फिर भी लोग बोलते हैं कि ये बंदा निर्दयी था। नहीं यार, तुम्हें लगता है कि उसने अपने प्यार को खत्म किया? अरे नहीं मेरे भाई, उसने अपने प्यार को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसने अपने प्यार को एक ऐसी दुनिया में कैद कर दिया था जहाँ वो उसके साथ शादी करती है, उसके बच्चे होते हैं और बूढ़े भी होते हैं। यूँ समझो कि उसने अपनी जिंदगी छीन कर उसे एक नई जिंदगी दे दी थी। वो था हमारा इताची उचिहा। और बात करते हैं उनके पेरेंट्स की, तो उनके पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल भी राजी थे। उनके पेरेंट्स को यह बात अच्छी तरह से पता था और उनके पेरेंट्स ने उनके मिशन को पूरा करने में उनका बखूबी साथ निभाया। लेकिन क्या समझे वो आंखों पर पट्टी बंधे हुए लोग जो कभी सच्चाई को देख ही नहीं सके। और ये सब करना तो सिर्फ और सिर्फ एक पहला पड़ाव था, अभी असली पड़ाव तो बाकी था। सारा दुख और दर्द अपने नाम करके अपने नाम को बिंगो बिक में जबरदस्ती लिखवाने के बाद इताची खुद को एक रोग निंजा बनाकर अकात्सुकी ज्वाइन करता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जाना ही तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। भले ही तुम्हारा इरादा कुछ और ही क्यों ना हो, तुम्हें एक गंदे नजर से ही देखा जाएगा। अब जरा तुम खुद सोचो कि इतना छोटा सा बच्चा, इतना भोला भाला, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद वो कैसे खुद को संभाला होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब मादरा उचिहा यानी तोबी बीच में आता है, और तोबी के आने के बाद से ही थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा सब कुछ होने लगता है यार। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उसके भी इताची उचिहा से फटती थी, जिसके जिंदा रहते अकात्सुकी ने कभी लीफ विलेज पर अटैक ही नहीं किया। यहाँ तक कि इताची के डेथ पर खुद ओबितो ने बोला था कि अब हमें हिडन लीफ विलेज से हुए समझौते को मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इताची भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जो बंदा बचपन से ही होकागे लेवल की सोच रखता था उसको तुम विट कर पाओगे ये तुमने सोच भी कैसे लिया। मरने के बाद जिस बंदे ने रीएनिमेशन जुत्सु को रोका, तब तो मादरा उचिहा ने भी उसकी तारीफ कर दी थी। यहाँ तक कि इताची उचिहा
उचिहा के रीएनिमेशन जुत्सु के रिजर्व होने के बावजूद इताची अपनी मनमानी से यहाँ रुक सकता था, लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि उसे पता था कि मैं यहाँ जितना देर रहूंगा मुझे उतना ही ज्यादा हर्ट होगा। लेकिन फिर भी वो अपने जीते जी इतना सब कुछ कर दिया था कि उसके मरने के बावजूद वो कुछ भी ना भी करे तो उसका खौफ हर जगह रहेगा। जिस बंदे का नाम सुनते ही हर कोई कांप जाता था भाई, नाम से ही फेमस है इताची उचिहा। वैसे कैसी लगी है वीडियो कमेंट में जरूर बताना। ओके और हाँ, गुड लक। सो